नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी कहानी को लेकर। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला थाना क्षेत्र कलवारी और जो इलाका है उमरिया के नाम से बहुत मशहूर है। यहाँ से कुछ ही दूर के रहने वाले उमेश, जो बहुत ही शातिर, बड़े ही चालाक, धोखेबाज, मतलब कितने भी नाम से पुकार लो तब भी कम पड़ेगा। इतना शातिर चोर है ये, लुटेरा है ये, बदमाश है ये, गुंडा है, कुछ भी नाम से आप कह सकते हो। लेकिन जो इसने सबसे बड़ा खेल अपने जीवन में खेला, इस खेल के बारे में सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। सोचो कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जयमाला चढ़ाने जा रहे हो, अचानक पुलिस पीछे से बुलाए, रुक जाओ, जयमाला मत करवाना, इसकी शादी झूठी है, ये जालसाज है। और दुल्हन के हाथ कांपने लगे। सोचो वो वक्त कैसा होगा। ऐसा ही कुछ मामला, कुछ वाकया हुआ उमेश के जीवन में, जहां पुलिस ने इसके कारनामे का पर्दाफाश किया और फिर जो इसके साथ किया, आज की स्टोरी में हम जानते हैं मेरे दोस्त। दरअसल उमेश का जो काम होता है, ना तो ये कोई काम करता है, ना तो ये मजदूरी करता है, ना तो ये कृषि करता है, ना कुछ सारा दिन घूमना, ऐश करना फोर व्हीलर गाड़ी से इधर उधर, क्योंकि ये जालसाज के दम पे खाते में करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया और इसी जालसाज के दम पे इसके पास करोड़ों की जमीन जायदाद भी हो चुकी थी। अब चारों तरफ यही चर्चाएं चल रही थी, बंदा ये करता क्या है यार, ये क्या करता है, सारा दिन घूमता है और पॉलिटिक्स कहता है कि मेरा इस नेता से पकड़ है, यहाँ पकड़ है, इतना बड़ा पावर है, मैं लखनऊ बराबर जाता हूँ, दिल्ली बराबर जाता हूँ, लेकिन ये करता क्या है। और फिर ये अपने झांसे में फंसाता है एक अच्छा घर, जहाँ इकलौती एक लड़की होती है और उस लड़की के पास 5 बीघे जमीन होते हैं, वो भी हाईवे रोड पर। अब जब ये चीज उमेश को पता चलता है कि भाई ये मस्त प्लान है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने काम कर लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट पे शायद ऐसा मानो कि आप किसी मूवी में बैठे हो, इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया दोस्तों। अब इसने ये प्लान बनाया कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा काम कर लेते, इस लड़की को फंसा कर शादी कर लेते हैं अगर, तो भाई जिंदगी सेट है। 5 बीघा हाईवे की जमीन है, अगर 2 ही बीघा बेच दूंगा तो कई करोड़ रुपया आ जाएगा, जीवन आयशो आराम से गुजरेगा, क्या दिक्कत है। इतना बेहतरीन प्लान से इसने दूसरे का घर दिखाकर, सब कुछ दिखाकर अपने आप को एक नवयुवक साबित कर दिया और उस लड़की के घर वाले भी इसके जाल में फंस गए। उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि कितना बड़ा जाल साज रहा है उनके साथ। अब शादी विवाह का पूरा प्रोग्राम सेट हो गया, शादी वगैरह का एकदम जिस तरीके से इधर से भी प्लानिंग, इधर से भी प्लानिंग, पूरी प्लानिंग के साथ काम हो गई। अब उमेश गाने बाजे के साथ पूरा फर्स्ट क्लास जाता है दुल्हन को लेने के लिए। वहाँ अगवानी वगैरह खूब ढंग से होता है, मानो कि सच में उमेश इसलिए खुश था अपने जीवन में क्योंकि इसने इतने बड़े टारगेट पे काम किया था कि उसके जीवन को बदलने के लिए टारगेट काफ़ी था दोस्तों। जब वो पहुँचता है, अगवानी वगैरह हो चुका, बराती वगैरह खाना खाने में लग गए। कुछ बराती जो उसके बहुत क्लोज थे, जो उसको समझ बूझ रहे थे, वो लोग गए और वहाँ जयमाले का प्रोग्राम शुरू हुआ। जयमाले के प्रोग्राम पे जैसे दुल्हन ने लड़के को यानी कि उमेश को जयमाला डालने की कोशिश की, तब तक पीछे से पूरी पुलिस की टीम होती है और वो वहाँ से आवाज़ करती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती, ये पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति है। अब ये चीज जब उसकी वो लड़की जिससे उसका शादी होने वाला था उमेश का, जब वो सुनती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और हाथ कांपने के साथ साथ उसके हाथ से जयमाला छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब पुलिस वहां से तुरंत मौके से उमेश को भी गिरफ्तार करती है पूरे भरे समाज के बीच में। और यहाँ ये चीज देखो कि जिस लड़की के घर उमेश बारात लेकर गया था, उस लड़की के परिवार वालों में से कुछ सदस्यों को भी पुलिस थाने लेकर जाती है और उस गांव के, उस लड़की के गांव के कोटेदार सहित प्रधान को भी लेकर जाती है पुलिस थाने पर। अब लड़की के जो गाँव वाले थे बहुत आक्रोश में आ गए, आखिर गुनाह क्या है इस लड़की का, इसको क्या पता कि लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं। अब जब थाने पहुंचते हैं ये लोग, उमेश पहुंचता है और लड़की पक्ष के भी जो कुछ लोगों को पुलिस लेके गई थी थाने, वहां बैठाती है, तो पुलिस ने सीधा कहा लड़की पक्ष वालों से कि तुम लोग बिना सोचे समझे शादी कर रहे हो, जितना बड़ा जालसाज है इसके बारे में आपने जाना। अब लड़की पक्ष वाले कहते हैं, साहब हमको क्या पता, ये जो बताया हमने, जो इधर उधर से पता कर पाया उतना ही हमको जानकारी है। अब इसी से पूछो इसने कितना बड़ा जालसाज क्यों किया मेरे साथ। पुलिस ने ये कहा, नहीं जानना चाहोगे इसने कितना बड़ा कांड किया है, पहले से भी इसकी एक बीवी है
और 8 साल का बच्चा है और तुमको इस तरीके से ये फंसा लिया अपने जाल में और तुम फंस भी गए। अब भाई ये चीज़ सुनने के बाद ना उस लड़की के जहाँ पे उमेश शादी कर रहा था, उस लड़की के पूरे परिवार वालों को, जितने भी लोग वहाँ थाने पहुँचे थे, सबके होश उड़ गए कि ऐसा इसने क्यों किया। जब पुलिस ने इसको 2-4 हाथ उमेश को जड़ा, उससे पूछने की कोशिश की तुमने इतना बड़े प्लान पे काम क्यों किया, तो उमेश ने वही सारी चीज़ें बताई जो अभी पहले आपने वीडियो में मेरी जुबान से सुना है। पुलिस ने कहा इतना फ्रॉड यार, इतना फ्रॉड करके तुम करोगे क्या, एक लड़की का जीवन बर्बाद करने तुम जा रहे थे। उमेश ने कहा मैं भले ही बर्बाद करने जा रहा था, उस लड़की को मैं कुछ होने थोड़ी देता, उसको छोड़ता थोड़ी ना। अगर वो मेरे लिए लक्ष्मी थी तो मैं उसको एक महारानी की तरह रखता। पुलिस ने कहा इन सारी बातों में हम लोगों को मत फंसाओ, तुम्हारे खिलाफ एक 419-20 का मैं मुकदमा दर्ज करता हूं और भी धाराएं लगाकर तुमको दूसरे दिन न्यायालय भेजना हूं। उसके बाद न्यायालय डिसाइड करेगी, कोर्ट जज डिसाइड करेगा तुमको तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अब उमेश के पास कोई शब्द नहीं थे। लड़की पक्ष के जो कुछ लोग थे उनमें से 1-2 लोग बहुत ज़्यादा जो अभद्रता पुलिस के साथ बर्ताव किए, उनके भी ऊपर कुछ केस, कुछ धाराएं लगाई गई, बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया गया। और दूसरे दिन न्यायालय में ये मामला जब जाता है बस्ती लोअर कोर्ट के न्यायालय में, वहाँ पूछा जाता है कि ऐसी सारी चीज़ों पर सुनवाई जब होती है, एक बार जज भी हैरान था और पूछता है जज उमेश से कि भाई ये करने के पीछे क्या लॉजिक है तुम्हारा। भाई फ्रॉड बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड तुम कर रहे हो। किसी लड़की के साथ तुम खेलने जा रहे थे, वो लड़की मान लो तुम्हारे अतीत के बारे में जब जानती, उसको बाद में पता चलता है कि तुम्हारा 8 साल का बच्चा है या पत्नी पहले से, तो उसके ऊपर क्या गुजरता। अगर वो सुसाइड वगैरह कर लेती, मर जाती, तो तुमको खत्म, तुम्हारे ऊपर 302 लग जाता, तुम्हारी जीवन सलाखों के पीछे गुजर जाती और तुम पैसे का मजा कैसे करते। अब उमेश ने कहा साहब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। पहली बात, जब ये जाती मेरे पास तो 1-2 महीना मैं इधर उधर लेके रहता, उसके बाद मैं एक अच्छे सिटी में देखकर इसको मैं शिफ्ट कर देता। उसके बाद इस जो ज़मीन इसकी है, इसके नाम है, उस ज़मीन को में से कुछ चीज़ों को मैं बेचता, ऐशो आराम की जो भी चीज़ें हैं इसको मैं प्रोवाइड कराता। मेरी पहले की जो पत्नी बच्चे मैं उसको प्रोवाइड कराता और दोनों अपनी अपनी जगह पर खुश रहते, मैं भी अपनी जगह पर बहुत खुश रहता। और मुझे पॉलिटिक्स में आने का बहुत ज़्यादा मज़ा है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आने के लिए काफ़ी मोटा रकम चाहिए, बस इसी वजह से मैंने इतने बड़े प्लान पर काम किया। अब दोस्तों पूरी कहानी को अगर आपने सुन लिया है तो आप ज़रा कमेंट करके बताना क्या उमेश ने सही किया। अगर उसको पॉलिटिक्स में जाना था या कोई बड़ा बिजनेस करना था या कोई धंधा करना था, कुछ भी करना था, क्या उसने इतने बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश कर ली। वो भी शायद मौके पे पुलिस ना पहुंचती तो शायद उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया होता, उसने दूसरी शादी भी कर लिया होता। सोचो दोस्त, जरा सोच कर बताना क्या किया, क्या सही किया। आप ना जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर इसी तरीके से एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।